Good morning, students. Today we will start our computer syllabus. इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर आपको मैं आज समझाने जा रही हूँ जो है कंप्यूटर के फंडामेंटल्स। इसमें आपको मैं कंप्यूटर के बारे में स्टार्टिंग से बता रही हूँ। सबसे पहले तो कंप्यूटर आपका होता क्या है। कंप्यूटर एक आपका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें आप कुछ भी डाटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट देता है। तो हमारे कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर हमारा वही कहलाएगा जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करने के बाद, उसमें प्रक्रिया करने के बाद हमें आउटपुट में रिजल्ट देता है या इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे अगर हम एक अध्यापक की बात करें तो एक अध्यापक जो होता है वो क्लास में सारे कंप्यूटर्स के अंदर हमारे सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर डालता है, उनके सभी नेम्स डालता है, फिर ये नोट डाउन करते हैं कौन सा बच्चा प्रेजेंट है, कौन सा एब्सेंट है, उनकी कितनी फीस आ चुकी है। तो उनका सारा जब एक डिटेल तैयार हो जाता है टेबुलर फॉर्म में, तो हमें ये एक सूचना देने के लिए प्रिपेयर हो जाता है कि हमारा इस स्टूडेंट का ये रोल नंबर है, ये उसके फादर नेम है, ये उसके मदर नेम है, ये उसकी फीस है, ये उसके अटेंडेंस है। तो उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है। तो हम कंप्यूटर के फंक्शनिंग में इन सब कार्यों को करेंगे कि हम हर बार कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करेंगे, कंप्यूटर उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा ताकि उसे फ्यूचर में कभी भी इस्तेमाल किया जा सके। उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करेगा कि हमारे द्वारा डाला हुआ डाटा जो है उसको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर सही तरीके से दिखाया जाएगा ताकि हम उससे कोई भी निष्कर्ष निकाल सकें, कोई भी डिसीजन ले सकें। हमें कंप्यूटर उस डिसीजन लेने के लिए जो टेबल तैयार किया है, जो रिपोर्ट तैयार किया है, उसे कहेंगे हम आउटपुट तैयार की है। और इन सारे कामों को करने में हमें कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें नॉर्मली किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें कंट्रोल यूनिट का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर का सारा प्रोसेस है जो इसकी डेफिनेशन से हमें पता चला कि हम हर बार कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करेंगे, कंप्यूटर उस पर कुछ प्रोसेस करेगा या उसको कहीं स्टोर करेगा और फिर हमें आउटपुट में रिजल्ट्स देगा या इंफॉर्मेशन देगा। तो हमारी इंफॉर्मेशन क्या है, एक डाटा की प्रोसेस्ड फॉर्म है, क्योंकि जो हम इनपुट करते हैं डाटा वो सिर्फ रॉ आंकड़े होते हैं जिनका, या रॉ डाटा होता है रफली। जैसे हमने कोई भी पर्टिकुलर नंबर लिख दिए, वो खाली रफली डाटा है। और उनको जब हम प्रोसेस कर देते हैं, आउटपुट मिल जाते हैं, तो वो हमारी एक प्रोसेस्ड फॉर्म है। तो इसी तरीके से इनका डिफरेंस भी आपको क्लियर हो रहा है कि डाटा हमेशा रॉ होगा और सूचना या फिर इंफॉर्मेशन आपकी प्रोसेस्ड फॉर्म होगी। डाटा का कोई मीनिंग नहीं होता जबकि ये मीनिंगफुल होती है इंफॉर्मेशन। हमारा डाटा जो है आपको निर्णय लेने में कोई मदद नहीं करता जबकि इंफॉर्मेशन से हम डिसीजन ले सकते हैं। डाटा को आप फर्दर विभाजित नहीं कर सकते। जैसे हमारा छोटा सा यूनिट है, पर्टिकुलर रोल नंबर है, तो हम उसको अलग अलग यूनिट में नहीं बांट सकते, जबकि सूचना को हम अलग अलग डाटा में विभाजित कर सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, उसके नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। इन द सेम वे इनके एक एक एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए डाटा का एग्जाम्पल क्या है कि अनु ने पेपर 1 में इतने पर्टिकुलर मार्क्स लिए, पेपर 2 में इतने मार्क्स लिए, पेपर 3 में इतने मार्क्स लिए। और जबकि हमारा पूरा इंफॉर्मेशन में क्या होगा कि अनु का टोटल रिजल्ट क्या है, टोटल इतने मार्क्स हैं, इतने परसेंट उसका एग्जाम का रिजल्ट आया है। तो इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण है जो अपने आप सूचनाओं और निर्देशों को संग्रहित करता है, उनको प्रोसेस करता है और उनको प्रोसेस करने के बाद आपको रिपोर्ट की तरह या रिजल्ट की फॉर्म में परिणामों को दिखाता है। इसी बेसिस के ऊपर हम ये कंप्यूटर का कंपोनेंट समझ सकते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया, इन द सेम वे दिस इज योर प्रोसेस की इनपुट यूनिट है आपकी कंप्यूटर की, और ये आपकी प्रोसेसिंग यूनिट है और ये आपकी आउटपुट यूनिट है। तो जब हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं वो इनपुट यूनिट के थ्रू जाता है। जब हमारा कंप्यूटर के अंदर डाला हुआ डाटा प्रोसेसिंग में आता है तो वो सीपीयूज को प्रोसेस करता है। और जब कंप्यूटर ने इस पे काम कर लिया, करने के बाद जहाँ दिखाया जाता है उसे हम कहते हैं आउटपुट यूनिट।
आपके सीपीयू को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है, जो सेंट्रली प्रोसेस करेगा सारे काम को, उसे हम सीपीयू कहेंगे। उसके अंदर ब्रॉडली एक और चीज़ साथ जोड़ी गई है, दैट इज़ मेमोरी। इसको बोलते हैं स्टोरेज। तो आपकी जो ये मेमोरी यूनिट है, उस मेमोरी यूनिट में नाम से ही पता चल रहा है आप अपने डाटा को स्टोर करके रखोगे। और जब स्टोर करके रखते हैं तो आपके पास स्टोर करने के लिए या तो कुछ सेकेंडरी मेमोरी होगी, या ऑक्सिलरी मेमोरी होगी, या मास स्टोरेज यूनिट होगी। ये एक ही चीज़ है। तो हमारी आपने दो चीज़ें मेन ध्यान में रखनी है कि आपके पास एक प्राइमरी मेमोरी होगी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो हमारी सीपीयू के अंदर ही होती है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और एक्स्ट्रा मेमोरी जहाँ पर डाटा रखा जाता है उसको जब लगा दिया जाता है उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। बाकी हम डिटेल में इसका टॉपिक जब आएगा तब उसे डिस्कस करेंगे। फिर है कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सारी अर्थमेटिक कैलकुलेशन करेगा और लॉजिकल कैलकुलेशंस करेगा। जैसे आपकी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एटसेट्रा। कंट्रोल यूनिट इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा कि क्या मैंने इनपुट लेना है, क्या प्रोसेस करना है, क्या मेमोरी में डालना है और क्या आउटपुट को देना है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है। यही यहाँ पर क्लियरली बता रखा है। और कुछ आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया गया है। इनपुट डिवाइसेस फिर से वही कि जिसके द्वारा आप कंप्यूटर के अंदर सूचनाएं या डेटा को डालते हैं उसे इनपुट यूनिट कहते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये लाइट पेन है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, वॉइस रिकॉग्नाइजर है, कार्ड रीडर होते हैं आपके, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर होते हैं। अभी सिर्फ आपने इनके नाम पढ़ने हैं। नेक्स्ट कमिंग चैप्टर में इन सब को आपको डिटेल में बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि ये वर्क कैसे करते हैं। नेक्स्ट तो आपका आउटपुट यूनिट, बिल्कुल नाम से ही आपको क्लियर पता चल रहा है कि आउटपुट यूनिट वह यूनिट होती है जिसके अंदर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया हुआ रिजल्ट या परिणाम या इंफॉर्मेशन आपको दिखाया जाता है, वो क्या होता है? आउटपुट यूनिट होता है। अब आपका आउटपुट यूनिट जो है वो आपको आउटपुट किस भाषा में देगा? उस फॉर्म में देगा जिसमें आपके यूज़र को इसको समझना आसान होता है या यूज़र उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। कैसे? जैसे मॉनिटर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर आपकी आउटपुट आ जाती है, प्रिंटर के द्वारा आप प्रिंट आउट निकाल के एक पेपर की फॉर्म में अपनी आउटपुट को देख सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। इन द सेम वे किसी भी मेमोरी डिवाइस में आप क्या करते हैं आजकल के टाइम में, जैसे आप पेन ड्राइव में अपना डाटा लेकर चले जाते हैं आउटपुट, तो दैट इज योर आउटपुट यूनिट। उसके बाद आ गया आपका वही सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपके कंप्यूटर का एक तरीके से ब्रेन है। इसी ने सारी प्रोसेसिंग करनी है, इसी ने सारी चीज़ें आपकी इनपुट के ऊपर जो हमें काम करना है या जो हमें प्रोग्रामिंग दी गई है, इंस्ट्रक्शन कि क्या हम इस कंप्यूटर के ऊपर करना चाहते हैं, उनको रखता है। कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ मेमोरी में जानी है, क्या आउटपुट को भेजना है, वो सारी चीज़ें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसमें किया जाता है। उसमें आ गया आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो मैंने अभी आपको बताया। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में सारे गणितीय कार्य किए जाते हैं। लॉजिक यूनिट सारे के सारे लॉजिकल तार्किक कार्यों को पूरा करता है। जैसे कोई नंबर किसी से लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, कोई सिलेक्शन करना है, कोई डेटा को कलेक्शन करना है, तो जहाँ पर लॉजिकल डिसीजंस लेने होते हैं उसके लिए लॉजिकल यूनिट का कार्य किया जाता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट, आपको मैंने अभी बताया कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को करना है, क्या चीज़ मेन मेमोरी में जाएगी, क्या मेन मेमोरी को देनी है, क्या लेनी है, क्या सीपीयू कार्य करेगा, किसके अकॉर्डिंग करेगा, इंस्ट्रक्शंस कैसे लेगा। कुल मिला के कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सारी ओवरऑल एक्टिविटीज़ जो कंप्यूटर की होती हैं उन्हें कंट्रोल करता है। और उसके बाद आपका मेमोरी है। मेमोरी या स्टोरेज यूनिट मैंने अभी बताया कि सारा का सारा डेटा कंप्यूटर का कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी यूनिट में। उसको हम क्या कहेंगे? जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है उसे कहते हैं मेन मेमोरी। उसमें मेन प्रोग्राम रहते हैं, स्टोरेज, इनपुट स्टोरेज कुछ दे रखा है, वर्किंग स्टोरेज दे रखा है और आउटपुट दे रखा है।
और जो चीज़ परमानेंटली स्टोर करनी होती है वो हम रखते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। तो अभी आपको यहीं तक करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। थैंक यू।